यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। यस, हम बेटा बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट की फॉर पीजीटी हिस्ट्री। तो बेटा इससे पहले भी हमारी लगभग 3 क्लासेस पहले बेटा लग चुकी हैं, तो आज हमारी 4th क्लास है बेटा। तो बेटा एक तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप हर रोज मॉक टेस्ट की क्लास देखते रहो, उसको मिस मत करो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है बेटा, तो आप हमें पूछ सकते हो बेटा। तो उसके बाद बेटा जो हम आज हमारी बेटा 4थी क्लास लेकर आए हैं मॉक टेस्ट की। तो बेटा इस क्लास में हम कम से कम 25-30 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो बेटा हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक क्वेश्चन। तो किसी को हम बेटा छोड़ नहीं सकते। देखें, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर डिफीटेड बाय सेल्यूकस। डिफीट बाय मतलब बेटा हम ये मानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक सेल्यूकस के द्वारा पराजित हुआ था। मतलब बेटा इनमें से कौन। तो सबसे पहले तो हम बेटा सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को फाइंड। देखें, चाणक्य क्या है बेटा? चाणक्य तो कभी लड़ाई की नहीं उन्होंने, बेसिकली वे राजा ही नहीं है। तो देखिए दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए, ना बेटा चाणक्य होगा तो ना ही ये होगा बेटा। तो अभी जो विक्रमादित्य बेटा, अगर हम पहले देखिए, पहले विक्रम सेल्यूकस के समय तो कोई विक्रमादित्य का राजा नाम का राजा ही नहीं था। विक्रमादित्य का जिक्र हमें गुप्त डायनेस्टी में मिलता है, चंद्रगुप्त सेकंड के, जो उन्होंने बेटा टाइटल धारण किया था, जो शकों को हराकर। क्या बचा बेटा फिर? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी आपको याद होगा बेटा, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड हम बेटा 321 बीसी से लगभग बेटा 298 बीसी तक मानते हैं। तो फर्स्ट टाइम बेटा इन्होंने 322 में बेटा में पंजाब के ऊपर अटैक किया था, और 321 में बेटा इन्होंने मगध के ऊपर अटैक किया था, धनानंद को हराया था, तब से यही राजा बने थे। तो अब बेटा जो सेल्यूकस है, सेल्यूकस किसका सक्सेसर था बेटा? यह था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर का सक्सेसर था। तो सिकंदर की डेथ बेटा 323 बीसी में हो गई थी बेबीलोन में, जिसको आजकल हम बगदाद बोलते हैं। तो वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। तो बेटा सेल्यूकस एक तरह से उनके रिप्रेजेंटेटिव बने, सक्सेसर बने। तो 305 में सेल्यूकस ने बेटा चंद्रगुप्त के ऊपर अटैक किया। तो क्योंकि बेटा 326 में सिकंदर ने बेटा पंजाब को जीता था, तो इसको ऐसा लगता था कि जो सिकंदर का राज था पंजाब में, तो मैं भी बेटा वहां पे मेरा भी राज होना चाहिए। तो इसीलिए बेटा इसने, तो यह सिकंदर, तो बेटा जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के ऊपर अटैक किया, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, चंद्रगुप्त फर्स्ट ही चंद्रगुप्त मौर्य 305 में। तो बेटा खैर ये क्वेश्चन हमने पहले भी एक मॉक टेस्ट में किया हुआ है। 305 में बेटा चंद्रगुप्त ने इसको हराया। तो इसके साथ ही काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के 4 प्रदेश भी इसको दिए सेल्यूकस ने बेटा, और अपनी लड़की हेलेन की मैरिज भी इसके साथ की। इसके अलावा एक एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर बेटा मेगाथनीस, जो 302 से लेकर 302 बीसी से लेकर 298 बीसी तक 4 साल लगभग बेटा इंडिया में रहा। इन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिका। तो हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट किताब हम मानते हैं बेटा इंडिका को। तो इन 4 सालों में बेटा जो मेगाथनीस इंडिया में रहा था, और इसके बदले में बेटा इतना, क्योंकि इसने 4 प्रदेश भी दिए, लड़की मैरिज भी की, एक एम्बेसडर भी भेजा, तो बेटा चंद्रगुप्त ने इसको सम्मान में बेटा 500 एलिफेंट इसको एज अ गिफ्ट दिए थे। तो ये बात याद रखना है। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड द गुप्त एरा एट इन 319 और 20। बिल्कुल ठीक है बेटा चंद्रगुप्त। तो क्योंकि बेटा इसकी जो शुरुआत हुई है श्रीगुप्त से हुई है, श्रीगुप्त से। श्रीगुप्त का बेटा टाइम पीरियड कितना है? 240 से 280 तक। देन बेटा कटोरगच आया, कटोरगच गुप्त बेटा है 280 से 319 तक। फिर आया था बेटा चंद्रगुप्त फर्स्ट, यही बेटा इनका ही नाम जो है 319 20 से इनका टाइम पीरियड था बेटा 335 तक। देन आया था समुद्रगुप्त, जो 335 से बेटा 375 तक था। यह सबसे इंपॉर्टेंट किंग है इनमें से। अभी देखिए, तो ऐसे चलो मैंने 4-5 किंग लिख दिए अभी बेटा। देखिए चंद्रगुप्त का ये तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक होगी, इसलिए ये गलत नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट आंसर नहीं हो सकता। समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी, ये भी ठीक है बेटा।
जो चंद्रगुप्त ये है, जो समुद्रगुप्त है बेटा, इनका 335 से 375 तक लगभग 40 साल इन्होंने राज किया। और ये है बेटा फर्स्ट किंग थे जिन्होंने बेटा नॉर्थ एंड साउथ दोनों में बेटा राज किया था। खैर साउथ इंडिया को इन्होंने मिलाया नहीं था वहां तक, लेकिन इनका राज जरूर था साउथ इंडिया तक। और बेटा फर्स्ट किंग थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, और इन्होंने बेटा क्वाइंस जारी किए थे जिनके ऊपर इनको एक क्वाइन में बेटा शेर मारते हुए दिखाया गया, एक के ऊपर बीना बजाते हुए, जो एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा। ये म्यूजिक लवर भी बहुत अच्छे थे। इनको ही बेटा डॉक्टर वी एस स्मिथ ने इंडियन नेपोलियन बोला बेटा, भारतीय नेपोलियन। तो ये बात याद रखना, भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है बेटा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखिए बेटा, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त एरा, गुप्त एरा वाज इन्वेंटेड बाय हून। बिल्कुल ठीक है बेटा, स्कंदगुप्त के समय में जो बेटा फर्स्ट टाइम हून आए थे, तो जो हून आए थे बेटा बिल्कुल ठीक है, स्कंदगुप्त के समय में फर्स्ट टाइम उन्होंने अटैक किया था। अब क्या कौन सी स्टेटमेंट बची है, देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो भी रॉन्ग कौन सी होगी बेटा, चंद्रगुप्त सेकंड वाज द सक्सेसड बाय हिज सन स्कंदगुप्त। नहीं बेटा, इन्होंने कुमारगुप्त को अपना सक्सेसर बनाया था, स्कंदगुप्त नहीं। तो स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद बने हैं बेटा। स्कंदगुप्त लास्ट इंपॉर्टेंट किंग है बेटा इनके। तो अभी इनका बेटा किंग कौन है, सक्सेसर कौन था बेटा, कुमारगुप्त। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हुआ था, आंसर भी यही बनेगा बेटा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बेटा, उसका पुत्र स्कंदगुप्त हुआ, यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यह ही आंसर बनेगा। क्योंकि बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा गलत है यह पूछ रहा है। देन आगे चलिए बेटा, हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यही आ गया। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कौन बेटा, स्कंदगुप्त लास्ट है। तो चंद्रगुप्त बेटा, चंद्रगुप्त सेकंड, तो इनका बेटा जो चंद्रगुप्त सेकंड जो कुमार ये है, स्कंद जो समुद्रगुप्त बेटा उसके बेटे थे। इन्होंने ही बेटा उज्जैन को कैपिटल बनाया था फर्स्ट टाइम, और इन्होंने बेटा विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था शकों को हराकर। और इनके बड़े भाई थे रामगुप्त। रामगुप्त को मारकर ही इन्होंने जो राजगद्दी हासिल की थी। इनको भी बहुत महान किंग मानते हैं। देन उसके बाद बेटा कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त है। तो लास्ट बेटा ग्रेट रूलर स्कंदगुप्त है, ये आंसर बनेगा। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, Which of the following incorrect match in the गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, बेटा गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन में इनमें से कौन सा जो बेटा पॉइंट है वह गलत है बेटा, क्वेश्चन यह बन रहा है। अभी देखिए सबसे पहले बेटा गुप्ती जो प्रोविंस है, बिल्कुल ठीक है बेटा। फिर उसके बाद ग्राम विलेज है, ये भी ठीक है। फिर बेटा विथिका सिटी, हम यह भी विथिका सिटी, तो बेटा विथिका सिटी ठीक है। तो विषय बेटा स्टेट, नो नो नो, विषय बेटा स्टेट नहीं है, स्टेट और प्रोविंस बेसिकली एक ही है बेटा। स्टेट को यह भुक्ति ही स्टेट है और भुक्ति ही प्रोविंस है। तो विषय बेटा यह क्या थी, यह डिस्ट्रिक्ट तरह से, डिस्ट्रिक्ट बेटा ये डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका हेड कौन था बेटा, विश्वपति, विश्वपति इसका हेड था बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में, विश्वपति। भुक्ति का था उपारिक महाराज, ठीक है। तो ऐसे याद रखना बेटा, उपारिक महाराज भुक्ति से आता है, यहां से विश्व का विश्वपति आएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछ लेता है बेटा। तो हर एक बेटा क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से बेटा कौन सा सही है। धर्मपाल वाज द फाउंडर ऑफ द पाला एम्पायर, Meher Bhoj belongs to the Parthian dynasty, Meher Bhoj was the devote of Lord Krishna। इनमें से बेटा कौन सा सही है, तो इनमें से बेटा हम ये बोल सकते हैं कौन सा सही है। तो अगर बेटा ऑप्शन देखिए, तो सबसे पहले बेटा धर्मपाल was the founder of पाल डायनेस्टी, नहीं बेटा, जो धर्मपाल है बेटा यह है पाल डायनेस्टी के फाउंडर नहीं है। पाल डायनेस्टी से आते हैं जरूर, लेकिन वो पाल है बेटा इसके फाउंडर, तो जिन्होंने 750 में इस वंश की 750 बेटा 750 में इस वंश की शुरुआत की थी। मेहर भोज बिलोंग टू पार्थियंस, तो बेटा जो मेहर भोज है यह पार्थियन वंश से नहीं आते थे। तो अभी बेटा अभी देखिए मेहर भोज पार्था, अभी एक मिनट
ध्यान से पढ़ना है, मेहर भोज बिलोंग्स टू पार्थियन डायनेस्टी। हाँ जी ठीक है बेटा, मेहर भोज वाज वोट बाय द लॉर्ड कृष्णा। अभी बेटा जो मेहर भोज है यह कहते हैं जो लॉर्ड कृष्णा के भगवान जो पुजारी थे, नहीं बेटा यह बेसिकली शिविज्म के पुजारी थे, शिव के मानते थे बेटा। तो आंसर ये आएगा। तो अभी देखिए पहले तो यह 1 और 3, ये देखिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्या बचा बेटा ये है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो सी है बेटा केवल 2, मतलब केवल जेड़ा बेटा सेकंड चॉइस मेहर भोज बिलोंग्स टू पार्थियन डायनेस्टी, तो बेटा उससे ही बिलोंग जो करते हैं। देन आगे देखिए बेटा नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज फर्स्ट टू विजिट इंडिया। इनमें से सबसे पहले बेटा, अभी देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है हमने बेटा, मैं ऑप्शन के आधार पर पूछ रहा है इनमें से कौन है बेटा जो फर्स्ट टाइम इंडिया आया था। अभी देखिए बेटा जो आइचिन बेटा ये भी बाद में आया, फाहियान। अभी फाहियान बेटा बेसिकली जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अभी ह्यून बेटा हर्ष के समय में था। तो अभी बेटा इनमें से जो फर्स्ट ये ग्रीक एम्बेसडर है बेटा मेगाथनी, जो 302 बीसी से लेकर बेटा 298 बीसी तक यह इंडिया में रहा। और इसी की ही बेटा फेमस बुक है इंडिका, जो हमें बेटा एट प्रेजेंट नहीं मिलती। तो इंडिका बेटा इन्हीं की किताब है। यह बेसिकली किसके एम्बेसडर थे बेटा, यह एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो सेल्यूकस है बेटा उसके एम्बेसडर थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ, पीछे क्वेश्चन में बताया था ना। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्क ऑफ कालिदास। बेटा इनमें से पूछ रहे कालिदास की कौन सी 2 रचनाएं हैं, कालिदास ने बेटा कौन कौन सी लिखी है। अभी देखिए तो बेटा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले बेटा रघुवंश, ठीक है, रघुवंश तो इन्होंने लिखे बिल्कुल ठीक है, लेकिन कीर्ति अर्जुनीय यह इन्होंने नहीं लिखी। फिर बेटा आ जाता है मालती माधव और कुमार संभव। वही कुमार संभव लिखा, मालती माधव नहीं लिखा। फिर यहाँ पे भी गलत हो गया, मालती माधव और कुमार संभव, खैर ये दोनों एक बार ये क्वेश्चन ये आंसर ये 2 ऑप्शन रिपीट हो गया, ये सेम हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अभी क्या है कुमार संभव और रघुवंश, तो बेटा यह 2 इनकी है, तो आंसर आएगा ऑप्शन इज बी, बी इज करेक्ट। देन आगे देखिए हु वाज द फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग हु बिकम बुद्धिस्ट। पहला इंडो ग्रीक राजा जो बुद्ध बना था, इनमें से बेटा हम किसको जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यह कौन है बेटा, यह है बेटा मेनेंडर द्वितीय, मेनेंडर। तो बेटा मेनेंडर है जो बेटा मेनेंडर, इनका जो बुद्ध फिलोसोफर नागसेन के साथ डिबेट भी हुआ था, जिसका किसके साथ बेटा नागसेन की मोटिवेशन से ही यह बुद्धिज्म में आए थे, और उसको मिलिंद पहनु भी बोला जाता है। तो ये याद रखना, मेनेंडर और जो नागसेन के बीच में जो संवाद हुआ था ना, उस किताब का क्या नाम है, मिलिंद पहनु। उस जो बेटा मेनेंडर सेकंड है जो इंडो ग्रीक बेटा ग्रीक के राजा थे, यह इंडो ग्रीक किंग थे, और यह फर्स्ट किंग थे उनमें से जिसने बेटा बौद्धिज्म को अडॉप्ट किया। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, याद रखना। और मिलिंद पहनु वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो बेटा जो नागसेन के द्वारा नागसेन और इसका जो मेनेंडर का जो आपस में बेटा बातचीत हुई थी, उसका बेटा इसमें वर्णन है। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट ऑफ बेटा, हाँ जी, गुम्तेश्वर स्टैचू एट द शरवन बेलगोला। अभी बेटा गुम्तेश्वर शरवन बेलगोला में बेटा गुम्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया। अभी सबसे पहले बेटा शरवन बेलगोला कहाँ पे है, क्वेश्चन तो यह भी बनेगा। हाँ तो बेटा क्वेश्चन तो यह भी बन जाता है कि शरवन बेलगोला कहाँ पे है। तो बेटा शरवन बेलगोला बेसिकली कर्नाटका में है। कर्नाटक एट प्रेजेंट बेटा कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में। यहाँ पे ही बेटा 298 बीसी में जो चंद्रगुप्त है ना बेटा, यह चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने बेटा अपने प्राण त्याग किए थे। तो जैन गुरु भद्रबाहु के साथ ही 298 में बेटा तो शरवन बेलगोला चले गए थे कर्नाटक में, वहां पे इन्होंने बेटा
जो फास्ट रखकर व्रत रखकर बेटा अपने जो प्राण है वह त्याग दिए थे। तो एक तो यह श्रवण बेलगोला का बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसमें बेटा गोमतेश्वर का जो स्टैचू है बेटा वह चामुंडा राय ने बनाया बेटा। तो यह बात याद रखना, चामुंडा राय ने यह स्टैचू बनवाया। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग मुद्रा इज द डेट्स ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड ऑफ हिज फर्स्ट sermon। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बुद्ध की मुद्रा है जिसका उसने पहले उपदेश दिया था। तो इनमें से बेटा जो बुद्ध ने का जो पहले उपदेश दिया था बेटा उसका आंसर क्या बनेगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, धर्म चक्कर प्रवर्तन। धर्म चक्कर मुद्रा या बेटा धर्म चक्कर प्रवर्तन भी बोल देते हैं, जिसको बेटा इन्होंने सारनाथ में दिया था, सारनाथ में बेटा। तो अभी इनमें से एक क्या बोल रहा है, सबसे पहले बेटा जो पहला उपदेश में दर्शन, हाँ तो बेटा सारनाथ में दिया था धर्म चक्कर प्रवर्तन जिसको बोलते हैं। अभी बेटा इसमें से सबसे पहले ये बोलते हैं ध्यान मुद्रा। बेटा ध्यान लगाना सबसे पहले जो धर्म चक्कर मतलब बेटा धर्म चक्कर प्रवर्तन सबसे, तो ये ऐसे बेटा क्वेश्चंस बनता है। तो धर्म चक्कर प्रवर्तन हम किस इंसिडेंस को बोलते हैं, जहां पे बेटा सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो उपदेश दिया था। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is known to have regulate to the course of Vitsata in Kashmir by his engineering operations। निम्नलिखित में से किसने अपने इंजीनियरिंग संचालन द्वारा कश्मीर में विस्तृता का पाठ्यक्रम को विनियम करने के लिए जाना जाता है। अब देखिए बेटा इनमें से है किसको जाना जाता है बेटा, सॉरी बेटा, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा है डी, सोया। तो इन्होंने बेटा किया था। आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, द संगम टेक्स्ट अभी बेटा जो संगम है, जो संगम टेक्स्ट है वह किसके ऊपर लिखा गया बेटा, ये देखिए मेडिसिन के ऊपर है, म्यूजिक के ऊपर है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है। तो बेटा ग्रामर है, बेसिकली हम इसको ये बोल सकते हैं क्योंकि जो संगम टेक्स्ट है ना बेटा बेसिकली जो बुद्ध के ऊपर लिखा गया था। तो कहाँ पे बेटा ये है जो साउथ इंडिया की ओर में संगम। तो इसको बेटा यहाँ पे अभी ग्रामर बोला जाता है, ना तो एस्ट्रोनॉमी बोल सकते हो, ना ही म्यूजिक, ना ही मैजिशियन, तो मेडिसिन बोल सकते हैं। तो ग्रामर बेसिकली बेटा संगम टेक्स्ट है जो महात्मा बुद्ध के ऊपर जो बेटा साउथ इंडिया में किताब लिखी गई तो उसको संगम बोलते हैं। तो यह बात भी याद रखना, संगम साहित्य। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिए यहाँ, द अर्लीस्ट लेवल ऑफ स्किल इन इंडिया कम्स फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट। इनमें से बेटा हम भारत में रेशम का सबसे पहला किस प्रचलित स्थल से बेटा हमें मिला था। तो हम बेटा बोल सकते हैं किस कहां से बेटा हमें यह मिला था फर्स्ट टाइम बेटा रोपड़। तो बेटा हमें यहां से मिलता है रोपड़। अभी रोपड़ कहां पे बेटा, ये बेसिकली पंजाब में है। पंजाब में बेटा हमें रेशम के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली थी। एन अपर, हाँ जी, Allothic mother goddess made of bone has been obtained from हड्डी से निर्मित एक उच्च पूरा प्राचीन मातृ देवी प्राप्त हुई थी। तो बेटा यह किस घाटी से बेटा कहां से यह हमें मिली थी, मतलब किसके निकट से मिली थी बेटा, यह बेलन घाट से। तो बेटा यह माना जाता है कि ये बेलन घाट से हमें मिली। तो बेटा बेसिकली इंडस वैली से क्वेश्चन है ये। तो हमें बेटा ना ये सोन वैली से मिले, ना नर्मदा वैली से, ना ही गोदावरी से, बेलन वैली से बेटा मिलती है। खैर इसके बिना बेटा बहुत से स्टैचूज हमें मिले हैं जो इंडस वैली को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, द थर्ड तमिल संगम वाज हेल्ड एट, जो तीसरा संगम बेटा तमिल संगम आयोजित हुआ था बेटा वह कहां पे हुआ था। तो अभी बेटा ये कहां पे हुआ, बेसिकली मदुराई में, यहाँ पे हुआ बेटा मदुराई में। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। इनमें से बेटा सबसे पहले शिलालेख हम बोल सकते हैं
कि किस भाषा में बेटा हमें मिले थे। तो सबसे पहले बेटा जो शिलालेख है, एक तो ये बात याद रखना बेटा, संस्कृत में नहीं लिखेंगे, ना ही तमिल में, और पाली तो खैर बुद्धिज्म के। तो क्या बचा बेटा, प्रकृत। प्रकृत जो प्रकृत क्या होती है बेटा, इसको हम लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लोकल लैंग्वेज। तो ये याद रखना बेटा, लोकल लैंग्वेज जो समय के आम लोगों की जो साधारण भाषा होती है ना, उस समय जो बोलने में बेटा ये यूज करते हैं, उसको हम लोकल लैंग्वेज बोल देते हैं बेटा। प्राकृत भाषा में हमें अवेलेबल हुआ था फर्स्ट टाइम। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, द एशियन इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस और विशाखादत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन। बेटा विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय क्या है। अभी बेटा ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधा के देवताओं और राक्षसों के बीच संवाद। एक आर्य राजकुमार और एक आदिवासी महिला के रोमांटिक स्टोरी है। दो आर्यों के बीच सत्ता संघर्ष की कहानी है। गुप्त चंद्रगुप्त के समय दरबारी पंचतंत्र। तो यह बेटा जो हम ये बोल सकते हैं बेसिकली क्या है बेटा, तो यह ऑप्शन सही आएगा बेटा, डी वाज, डी इज द करेक्ट। क्योंकि बेटा जो ये है विशाखादत्त बेसिकली बेटा यह कहां पे हुए हैं, ये गुप्त एरा में हुए हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी मुद्रा राक्षस, और दूसरी किताब है इनकी देवी चंद्रगुप्तम। अभी बेटा जो मुद्रा राक्षस है ना, यह कौन थे बेटा, यह धनानंद के सेनापति थे। धनानंद को, जिसको बेटा 321 में चंद्रगुप्त ने बेटा इसको मगध के बैटल में हराया था। अभी इसके साथ बेटा जो चाणक्य, जिसको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बेटा इसको जो इनके बीच में बेटा जो एक पहले साजिश थी, इनके मध्य बेटा जो एक साजिश तैयार की इन्होंने, तो उसको बेटा बोलते हैं हम। तो ये याद रखना, धनानंद के यह दरबारी कवि थे। मुद्रा राक्षस तो क्या अंतर आएगा, मतलब एक तरह बेटा जो पहले एक षड्यंत्र था इनके मध्य, किसके, विष्णुगुप्त और बेटा मुद्रा राक्षस के बीच। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, फॉर अमंग ऑफ द फॉलोइंग व्हिच पार्ट इज नॉट मैच्ड। इनमें से बेटा कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बेटा यह गलत आएगा। यहां देखिए बेटा क्वेश्चन आपके लिए बनता है। अब बेटा सबसे पहले पतंजलि महाभाष्य, हाला, गथा, गाथा, सप्तशती, उसके बाद है बेटा अश्वघोष, हर्षचरित, अश्वघोष के द्वारा हर्षचरित। अब बेटा भद्रबाहु, कथा मंजरी। तो बेटा जो भद्रबाहु के द्वारा कथा मंजरी नहीं लिखा गया, तो यह नॉट मैच्ड बेटा, यह गलत है। पतंजलि ने बेटा महाभाष्य, हाल के द्वारा बेटा गथा सप्तशाही, और बेटा मोघवर्ष के द्वारा हर्षचरित। एक बेटा जो हर्षचरित्र है, तो बेटा वह एक जो हम ये बोलते हैं बाणभट्ट के द्वारा भी लिखा गया है बेटा। बाणभट्ट ने भी हर्षचरित्र लिखा था, और एक मोघवर्ष के द्वारा भी बेटा लिखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके लिए बन जाते हैं। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट लाइक पोट्री, टूल्स एंड ऑर्नामेंट दैट हार्म्स मेड इन द पास्ट आर कॉल्ड। मिट्टी के बर्तन, औजार और आभूषण जैसी वस्तुएं जिन्हें मानव ने अतीत में बनाया क्या कहलाती हैं। इनमें बेटा क्या कहलाएंगी, हाँ जी, मोनूमेंट्स, क्वाइन, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्टिफिशियल्स। आर्टिफिशियल्स अभी बेटा यह क्या बनेगी, कलाकृतियां। आर्टिफैक्शल्स, आर्टिफैक्शल्स मतलब बेटा कलाकृतियां जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको हम कलाकृति बोलते हैं बेटा। तो यह याद रखना बेटा, आर्टिफैक्शल्स कलाकृतियां जो मनुष्य के द्वारा बेटा बनाई जाती हैं, उसका यह जो बेटा मिट्टी के बर्तन होते हैं, औजार होते हैं, आभूषण होते हैं, सभी बेटा इसके द्वारा ही जो उनको हम आर्टिफैक्शल्स या कलाकृतियां मनुष्य के द्वारा निर्माण की। देखिए नेक्स्ट, which one of the following is not a part of early Jain literature। इनमें से बेटा कौन सा प्रारंभिक में जैन साहित्य का पाठ नहीं है। अभी पाठ बेटा कौन सा नहीं है, यस
अभी बेटा गुत्तर निकाय है, सूत्रताग है, बृहत कल्पसूत्र है, तो बेटा तीनों तो इसी का पार्ट है। तो क्या बचेगा, यह है बेटा त्रिगाथा। त्रिगाथा बेटा इसके साथ नहीं आता, तो आंसर आएगा ऑप्शन बेटा ए। आगे देखिए 21 द फेमस वैदिक सेइंग, बेटा युद्ध मनुष्य के दिमाग में शुरू होता है, कहां गया है, कहां गया है बेटा इसको, ये है। अभी देखिए जो ऑप्शन क्या है बेटा, युद्ध मनुष्य के वॉर बिगिन इन द माइंड ऑफ मैन इज स्टार्टेड इन द, बेटा इनमें से किस में है, या बेटा ये है अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, या बेटा वो आ जाता है उपनिषद। अभी बेटा उपनिषद, अर्थवेद, सामवेद या यजुर्वेद, अभी बेटा इसका जो आंसर आएगा, अभी देखिए उपनिषद में ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। उप का मतलब होता है निकट और निष का मतलब होता है बैठना, जो गुरु के निकट बैठकर बेटा जो ज्ञान हासिल किया उपनिषद, ठीक है। और उपनिषद बेटा जो खैर उपनिषद बेटा हम इसको भारतीय संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। उपनिषद टोटल कितने उपनिषद बेटा 108 108। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद में बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अथर्ववेद या अर्थवेद बेटा इसमें तो बेसिकली जो हम ये बोल सकते हैं जो अथर्व नाम के ऋषि के द्वारा लिखा गया था बेटा जो सामवेद है, अभी सामवेद में भी नहीं, क्योंकि सामवेद बेटा बेसिकली इसको गीत जो मंत्रों को कैसे उच्चारण करना है वह बताया गया था। अभी क्या बचता है बेटा यजुर्वेद। अभी यजुर्वेद में क्या है बेटा, यजुर्वेद में युद्ध कैसे करना है, युद्ध करने के ढंग ऐसे बताए गए थे। तो नेचुरल सी बात है बेटा क्या आंसर आएगा, यही बनेगा। तो आंसर डी, तो बेटा ये आंसर बनेगा यजुर्वेद। देन आगे देखिए बेटा 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द पुराण्स कंटेन, बेटा कंटेन मतलब बेटा इनमें से कौन सा पुराणों में शामिल है। मनु के कानून और विदुन राजवंशों का इतिहास, देवताओं के पक्ष में भजन और बेटा और जो बेटा थॉट ऑन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स या मिथोलॉजी। अभी बेटा जो पुराण है बेसिकली पौराणिक कथा है बेटा, इनको मिथोलॉजी है बेटा, ये आएगा ना। तो बेटा लॉ ऑफ मनु, अभी ये मनु बेटा मनु तो जो मनु के लॉ है मनु स्मृति में है वह है। हार्म्स इन द फेवर ऑफ द गॉड, अभी बेटा जो प्रभु की प्रसन्नता में जो मंत्र है बेसिकली वो वेद में है सबसे ज्यादा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बेटा जो हमारे पास 10,552 के आसपास हमें मिलते हैं। तो कितने पार्ट है, 10 पार्ट है, 1028 के सूक्त हैं। अभी बेटा ये है तो पुराण हमें बेटा जो पुराण कितने पुराण है, 18 पुराण है। तो अभी बेटा यह मिथोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द उपनिषद सेम टू हैव बीन कंपोज्ड बाय, इनमें से बेटा जो उपनिषद है वह किसकी रचना है। तो बेटा उपनिषद हम मानते हैं ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट, नॉन आर्यंस, तो बेटा क्षत्रिय इनकी है उपनिषद इन्होंने लिखी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट बुक रिटर्न ऑफ आर्यन। रिटर्न ऑफ आर्यन बेटा बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बेटा कई बार बन जाता है। तो बेटा यह क्वेश्चन का आंसर है भगवान दास गिडवनी, तो इन्होंने लिखे है बेटा। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो बेटा जो आगे हमारे पास which of the following ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू अर्थवेद, इनमें से किस का संबंध ब्राह्मण ग्रंथ से है बेटा। देखिए शतपथ, ऐत्रेय, गोपथ या पंचविंशा, तो इसका बेटा जो आंसर आएगा यह है गोपथ, इनका बेटा संबंध आता है। आगे देखिए द एक्सप्लोरर ऑफ योगा फिलॉसफी वाज, अभी बेटा जो योग फिलॉसफी है यह किसने शुरू की थी। अभी जो योग फिलॉसफी का हम बेटा जनक किसको मानते हैं, पतंजलि ऋषि को। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, पतंजलि ऋषि को हम इनका मानते हैं। अभी पतंजलि ऋषि बेटा वही हैं जिन्होंने बेटा फर्स्ट व्याकरण शुरू बनाई थी जो संस्कृत में थी, अष्टाध्यायी। पतंजलि आई थिंक बेटा
जो गुप्त एरा में आते हैं पतंजलि, तो इन्होंने बेटा फर्स्ट टाइम व्याकरण बनाई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस डायलॉग बिटवीन निचकेता एंड यमस इज, तो बेटा निचकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद क्या है? अब बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? तो बेटा यह एक तो क्वेश्चन, हाँ तो बेटा इसको यह बोला है कंथोपनिस्ट, तो बेटा यह इसका आंसर बनेगा। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, बेटा ये एक्चुअली ना मैंने जैसे आपको पहले बताया बेटा हमारा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाना है। तो कुछ क्वेश्चंस बेटा आप सोच रहे हो ये तो बिल्कुल ही अनरेलेवेंट है बेटा, जब मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं तो जैसे मैंने बेटा आपको पहले बताया खास तौर पर बेटा जो अदर एग्जाम या खास तौर पे जब हम आपके हिमाचल का अध्ययन करें उनकी और जब बेटा अदर स्टेट के जो पीजीटी है उनको एनालाइज कर बेटा ये क्वेश्चन रेडी किए गए हैं, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको अनरेलेवेंट भी लग सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज indicated in the contents of the sacred Buddhist, हाँ जी अभी बेटा इनमें से देखिए कौन सा जो सही नहीं है, इनमें से बेटा आंसर आएगा कौन सा सही नहीं है, आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। अभी बेटा इसने जो सबसे पहले विनय पिटक रूल ऑफ द, हाँ जी मोनोलॉजी डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक है बेटा, विनय पिटक में जो रूल रेगुलेशन के बारे में बताया। अभिधम पिटक बेटा फिलॉसफी डेवलपमेंट ऑफ द बुद्ध टीचिंग बिल्कुल ठीक है। अभिधम जो पिटक है बेटा इसमें फिलॉसफी वगैरह है। अभी जो सुत पिटक है बेटा यह है स्टोरी ऑफ द बुद्धिज्म, जो उनके प्रीवियस बर्थ की जिनको हम जातक कथा भी बोल सकते हैं बेटा। ये तीनों बेसिकली बेटा इनको थ्री पिटक्स बोलते हैं। अभी बेटा यह है अभी धर्मपद, अभी धर्मपद क्या है? द ओरिजिनल सर्मन ऑफ द बुद्ध ऑफ सारनाथ, नहीं बेटा जो अभी बेटा उसको हम जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था धर्म चक्कर प्रवर्तन बोलते हैं, तो यह गलत है बेटा, जो सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट टाइम उपदेश दिया था। आगे देखिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, हाँ जी रॉबर्ट बुश फूड हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पालाकोथिक टूल इन इंडिया वाज ओरिजिनली आ, रॉबर्ट बुश जिन्होंने पहले कैथोलिक उपकरण की खोज की थी भारत में मूल रूप में से एक थे। बेटा वह भारत में क्या थे? तो बेटा वह थे जो जोनोलॉजिस्ट, तो बेटा वह क्या थे भारत में? बेटा वह जोनोलॉजिस्ट थे। तो यह क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर व्हिच डील वाज विद द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास आर, इनमें बेटा अभी आपको हमने पीछे क्वेश्चन अभी पढ़ा हुआ है, जो बुद्ध के बेटा पिछले जन्म की स्टोरी है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनमें से जो बुद्ध के बेटा पिछले जन्म की स्टोरी है उसके लिए हम क्या सोचेंगे बेटा? जातक कथाएं। तो यह है बेटा याद रखना जातक कथाएं। अभी देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ बेटा, तो देखिए सुत पिटक स्टोरी ऑफ द बुद्धिज्म प्रीवियस बर्थ, तो जातक स्टोरी है यहाँ पे बेटा जातक स्टोरी, जो सुत पिटक भी बन सकता है वैसे एग्जैक्ट है जातक कथा, जो बेटा महात्मा बुद्ध की जो पिछले जन्म के साथ बेटा उनकी जो स्टोरीज हैं उनको बेटा जातक बोला गया है। तो ऐसे बेटा आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को बेटा यह अच्छे लगे होंगे और आपको आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे। अब हम मिलेंगे बेटा कल की क्लास में। तो कल की क्लास में बेटा जब हम आगे जो और 25-30 क्वेश्चन बेटा करेंगे डिस्कशन, तो ऐसे बेटा हर रोज एक मॉक टेस्ट की क्लास आपके लिए रेडी होती है। प्लीज बेटा उसको अच्छे से पढ़ें, समझें और अच्छे से तैयारी करें बेटा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।